कीजिए। Weak land and great harvest। आज सेविकाई आप कर रहे हो, प्रभु के काम को कर रहे हो। आपकी जमीन, आपके चर्च में आपको दुआ का उत्तर नहीं मिल रहा, कलीसिया नहीं बढ़ रही। मेरे भाई मेरी बहन, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, तब तक जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है। और जब परमिशन मिलेगी, आपका चर्च फूलेगा फलेगा, आपकी कलीसिया फूलेगी फलेगी और आप एक बड़ी फसल काटोगे। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस पावन दिन पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज खुदा का कलाम आपके पास लेकर आने से पहले इसहाक की अलग अलग संदेशों की श्रृंखलाएं आप और मैं सुन रहे हैं। ये एक ऐसा शख्स है इसहाक जिस पर ज्यादा प्रचार या ज्यादा बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगा कि आज विश्वासी ये जाने कि एक ही अध्याय में हम इसहाक पर कितनी बातें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी खुदा के पास इसी चैप्टर पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 6 संदेश मैंने पहले 3 आयतों पर दिए, उत्पत्ति 26, 1, 2, 3 अलग अलग शीर्षक टाइटल मैंने दिए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पुरानी वीडियोस को देखना मत भूलिए। वचन को बांटिए, विश्वासियों तक विशेष रूप से इन वचनों को पहुंचाइए। लेकिन आज मैं 26वें अध्याय में 1, 2, 3 इन वचनों को जो मैं उजागर कर रहा हूं, आज मैं उसको अंत करना चाह रहा हूं। मैंने एक वचन इसहाक पर वंशावली की समस्या ये मैंने बोला, उसके लिए आगे के रेफरेंसेस यूज किए, लेकिन वंश का जिक्र ये 2 और 3 आयतों में आया है। लेकिन आज मैं आगे एक ही पद को मैं आगे लेकर जा रहा हूं और इस श्रृंखला को मैं यही समाप्त करूंगा। और प्रभु में आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण प्रचार को मैं करने जा रहा हूं। लेकिन आइए इस वक्त प्रभु की स्तुति करते, इबादत करते हैं। मैंने कहा कि वार्म अप है ये खुदा के कलाम को सुनने से पहले ज़मीन को तैयार होना जरूरी है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, लेकिन आइए उस पाक रूह को पहले हम बुलाएं। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को हम बुलाएं। मैं अंदर महसूस कर रहा हूं कि
रुहुआ रुहुआ और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदा बतवा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सुनने वाले भी गाएं
सारे विश्वास एक साथ कहेंगे। आज एक पुराना गीत गाने का दिल कर रहा है। सालों बीत गए, ये कांग्रेशन में कलिसिया में गाने वाला गीत है। पिताजी मेरे एयरफोर्स में थे और तकरीबन मैं खुद 15 साल उनके साथ ट्रांसफर वाली जिंदगी, यात्रा वाली जिंदगी जी चुका हूँ। अलग अलग अनुभव, अलग अलग कलिसियाएं, अलग अलग चर्चेस, अलग अलग सेवक, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लड़कपन और बचपन में मुझे देखने को मिली, अनुभव मिला। और ऐसे गीत हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बाकी राजस्थान या फिर पंजाब कह लीजिए, जम्मू के लीजिए, ये गीत गाए जाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत कम इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कांग्रेशन गीत यानी वो गीत जिसको आमतौर पे गाया जाता है, जैसे जय जय प्रभु यीशु की, बोलो जय मिलकर जय, आवाज उठाएंगे, इस प्रकार का ही एक गीत है। खुदा ने एक मराठी गीत आज गवाना चाहा, लेकिन क्योंकि हिंदी भाषी लोगों में ये वीडियो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और मैं खुद मराठी में प्रचार करने का अब मेरी आदत छूट गई है। पहले जब मैं बड़ी बड़ी ओपन एयर मीटिंग्स में प्रचार किया करता था तो मराठी में मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन मेरी प्रथम भाषा यदि कोई है तो वो हिंदी है। हम लोग सेंट्रल बोर्ड में, मैंने बताया कि पिताजी एयरफोर्स में थे और स्वदेश प्रेम की भावना मुझ में बचपन से कूट कूट कर खुदा ने भर दी है। खाली मैं फौज में नहीं लड़ रहा, लेकिन शैतान के साथ आज भी मेरी लड़ाई जारी है। और मेरे भाई, मेरी बहन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम जो स्कूल्स में जाते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, हिंदी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। अंग्रेजी या हिंदी, मराठी प्रादेशिक जो भाषा हैं वो इस्तेमाल नहीं होती थी। तो मेरी हिंदी ये बड़ी पहले से ही बेहतरीन रही है। लेकिन आज एक ऐसे गीत को मैं गा रहा हूँ जो कांग्रेशन में गाया जाता है। शायद महाराष्ट्र में हमारे जितने भी कांग्रेशन हैं अलग अलग जगहों पर, मैं नाम ले सकता हूँ। पुणे में हमारे जो भी 30-40 हमारे ब्रांचेस हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल से पुणे से 2-3 घंटे की दूरी पर अहमदनगर, या फिर 4 घंटे 5 घंटे की दूरी पर औरंगाबाद, या फिर हमारे जहाँ पर भी नासिक, या जहाँ पर भी मैं हर का नाम नहीं
लूँगा। शायद नागपुर की ब्रांचेस ये गीत गाती भी होंगी, लेकिन उनके लिए शायद ये नया गीत होगा। गीत मैं इसलिए नहीं गा रहा क्योंकि मुझे गाना है, लेकिन एक गीत मैं इसलिए गा रहा हूँ ताकि वो वचन से कनेक्टेड है। और मैं आज आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं उत्पत्ति 26:1-2-3 पर मैं 6 वचन दे चुका हूँ, वीडियो पे देख लीजिएगा। मैं आगे आज जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, रेफरेंस नहीं बोल रहा, मैं बाद में इसको पढ़ूंगा। लेकिन आइए ये गीत हम गाएंगे, सुनेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान, कुछ ऐसे गीत हैं इनका लेखक कौन है मालूम नहीं, ये पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जब से हिंदुस्तान होगा, जब से हिंदुस्तान में यीशु मसीह का नाम होगा, ये अनजान लेखक और अनजान उसके कंपोजर थे, लेकिन इतने उम्दा थे कि आज भी कलीसियाओं में गाए जा रहे हैं। आइए जोरदार ताली इन लेखक और इन कंपोजर और संगीतकारों के लिए। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों में, जंगल में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? केवल जंगली फल लगेंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जंगली दरख्तों के दरमियान भी एक सेब का पेड़ की उपमा बाइबल भी देती है। हालांकि उस पर एक अलग प्रीचिंग होनी चाहिए, अलग प्रचार होना चाहिए, मैं उस पर प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन लिखा है कि जंगली दरख्तों में एक ऐसा भी पेड़ है जो सेब का पेड़। मतलब क्या अपेक्षा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नो बैरन लैंड। एक जंगली जगह से आप क्या अपेक्षा करोगे? लेकिन बावजूद इसके वहां पर एक सेब का पेड़ है जिससे लोगों की भूख मिटेगी। मेरे भाई मेरी बहन, आज खुदा इसी वचन में आपको लेकर जाना चाह रहा। आइए खुदा की हुजूरी में इस गीत को गाएंगे और खुदा की इबादत करेंगे। यदि आप इस गीत को गाने वाले हो, जानते हो, तो प्लीज मेरे साथ जब वीडियो देख रहे हो टीवी पर, सैटेलाइट चर्चेस में, या फिर हमारे यहाँ पर लोग अलग अलग टीवी पर इस सर्विस को देखते हैं, जब ये लाइव जब ये आती है, और उसके बाद कई लोग बाद में ये वीडियो देखते हैं। ये खुदा की हुजूरी में इस गीत को गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। हमद करो तेरी है प्रभु अपने जीवन पर इस जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि कोशिश करें मेरे साथ गाने की। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर के जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। मैंने कहा ये कॉन्ग्रेगेशन कलीसिया में गाने वाला गीत है, ये ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। तू ही है नरगिस का शारुण का, हाँ तू तो संधिवादियों का। तू ही है नरगिस का शारुण का, हाँ तू तो संधिवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा।
हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। अब करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाँव शुक्र गुजारी से मैं, गाँव शुक्र गुजारी से मैं। आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम, पाओ तेरे दीदार में नाम। ताकि दे तुम काम को अंजाम, आओ तेरे दीदार में इनाम। हमद करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेवक के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेवक के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे प्रभु अपने जंगल में तू। नजर आता है मुझे सारे सातों के बीच में जो। हम करो तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू। कोई है जो अपने उस खुदा के लिए, उस प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? आइए उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, और आज मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। और सोचिए कि परमेश्वर का वचन आपकी सोच, बुद्धि और ज्ञान से परे है। कितने अलग अलग विषय खुदा ने इसी एक चैप्टर पर रेवलेशन प्रभु ने दिए। कई बार ऐसे कई अध्याय हैं जिन पर जब बोलने जाते हैं उड़ाऊ पुत्र पर, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 50 से 100 के बीच में संदेश, अलग अलग संदेश दिए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर, काना गांव पर कितने भिन्न भिन्न संदेश दिए हैं। और जिसको और सुनना है तो कृपया करके पुराने 6 वीडियो इसी संदेश को नहीं लेकिन अलग अलग संदेशों को
इसी चैप्टर, इसी 3 आयतों पर आप सुन सकते हो। लेकिन आज आगे जाने का और ये आखिरी इस कहानी को मैं समाप्त कर रहा हूं। हालांकि इसकी जो रियल स्टोरी है, जो मजा आने वाली कहानी है, वो ये है कि इसहाक ने कुएं खोदे, उन कुओं के अलग अलग नाम उसने सितरा रखा, एसेक रखा, रहबोत रखा। लेकिन आज उस पर मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बहुत बातें उस पर की हैं। हाँ, हालांकि इसका वीडियो इस वक्त यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इसके वीडियोस हमारे पास हैं। प्रभु ने चाहा तो कभी तो हम उस वचन को भी चलाएंगे। लेकिन मैं अलग प्रचार, अलग रेवोल्यूशन प्रभु चाह रहा है कि मैं आपके लिए दूं। यदि आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, यदि आप सेविकाई कर रहे हैं, यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कृपया करके इन वीडियो को ध्यान से सुनिए। बहुत सारी बातें हैं जिसको प्रभु आपको सिखाना चाहता है। यकीनन आपके कोख में याकूब पैदा होगा, यकीनन आपके कोख में याकूब के 12 वंश पैदा होंगे, और यकीनन आपके कोख में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार से, आपके खानदान से शायद यीशु का नाम पैदा हो, जो इस दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करे। मेरे भाई, मेरी बहन, उम्मीद करिए कि परिवार में से वो 1 नहीं, 2 नहीं, लेकिन कई लोग प्रभु यीशु की सेविकाई के लिए खड़े हो। आप डॉक्टर भी बनिए, आप इंजीनियर भी बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनिए, आप आर्किटेक्ट बनिए, आप बिल्डर बनिए। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो, तो उनको ये मत बोलिएगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। उनको यह बोलेगा कि मैं प्रभु यीशु का सेवक हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, दानियल की पहचान मंत्री वाली नहीं थी। दानियल की पहचान यह थी कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहता था। दानियल की पहचान यह थी कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। पूरे देश को मालूम पड़ गया कि ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दाऊद की पहचान यह थी जो कहता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं राजा बाद में रहूंगा, लेकिन मेरा चरवाहा यहोवा है। मेरे भाई, मेरी बहन, वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी। हमारी केवल एक पहचान है कि हम खुदा के सेवक हैं। जाओ और जगत के लोगों को प्रचार करो। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। और आइए, आज मैं उत्पत्ति 26 और मैं एनकरेजिंग, प्रोत्साहित करने वाला प्रचार में आपके लिए करना चाह रहा हूं। ज्यादा लंबी, आज ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में हम प्रोत्साहित हो जाएंगे। उत्पत्ति 26वें अध्याय में आप भी इन प्रचारों को आगे किसी और को सुना सकते हो, आप भी इसमें और रेवोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। माय गॉड इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग। मेरा प्रभु आशीषों से भरने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति 26 और 12 शीर्षक सुनने के लिए आप बेताब होंगे। कई लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं, मालूम आपको, कि यार ये शीर्षक बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये खुदा ने दिए हुए शीर्षक हैं। आज भी एक ऐसा शीर्षक लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, भले ही मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें अंग्रेजी में प्रभु मुझसे कहता है। लेकिन आइए, उत्पत्ति 26:12, दिस इज वेरी पावरफुल। ये बड़ा अद्भुत है। क्यों? सुनिए। लेकिन मेरे सुनने के बाद एक अलग रेवोल्यूशन प्रभु इसमें देना चाह रहा, एक अलग प्रकाशन देना चाह रहा। उत्पत्ति 26:12, फिर इसहाक ने उस देश में। अब इसहाक कहां है? इसहाक गरार में है। मैंने बताया कि मसीह जीवन एक यात्रा है, और इसहाक उस यात्रा में था, और उस यात्रा के दरमियान वो मिस्र में जाना चाहता था। कई लोगों को पाप में जाना पसंद है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी वही किया। लेकिन प्रभु ने कहा वो मत कर जो अब्राहम ने किया, मिस्र में मत जाना, गरार में रहे, फलिस्तियों के देश में है। अब यू नो, उस देश में अकाल पड़ा जहां पर इसहाक रहता था, लहरोई नाम के कुएं के पास। 25वां अध्याय मैं कवर कर चुका हूं। और मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से सुनिए। उस देश में अकाल पड़ा। फैमिन, अकाल के पीछे परमेश्वर का मकसद है। और मैं फिर कभी इस अकाल पर अलग से प्रचार करने की कोशिश करूंगा इन दिनों में। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस अकाल ने इसहाक को यात्रा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि खुदा का मकसद ठहरना नहीं था, सेटल होना नहीं था। खुदा का मकसद यात्रा करना था। तो अकाल ने अच्छी जमीन कनान, जो परमेश्वर ने ओरिजिनली अब्राहम को देने का वायदा किया था, प्रभु ने उस देश में लहरों नाम के कुएं के पास रहता। बहुत सारी बेहतरीन बातें हम देख चुके, लेकिन अब क्या प्रभु ने वहां से भी निकाला, बिकॉज गॉड वांटेड टू गिव दिस एक्सपीरियंस। कुएं हमें याद है
कुओं पर बहुत बड़ा पैसेज है। यदि आप देखो तो कुओं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत बड़ा पैसेज है। आप पढ़ते जाइए और मैं कहूंगा 32 वचन तो कुएं और कुएं। आपको 15 से 32 मतलब 17-18 पदें आपको देखने आते ये कुएं पर है, लेकिन खेती पर एक ही वचन है। खेती पर एक ही वचन है। और ये मुझे एक अटपटा सा लग रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन जितने थे पहले वाले वो सब भेड़ बकरियों के चरवाहे थे, लेकिन अब खेती बाड़ी की चर्चा हो रही है। इसहाक पर कोई ज्यादा विशेष मैंने बताया कि ज्यादा बातचीत नहीं है। मोरिया देश की पहाड़ी पर गए, फिर इसहाक की शादी का विवरण 24वां अध्याय, लेकिन उसको इसहाक के लिए हम नहीं याद करते। मगनी में जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं, उस एंगेजमेंट के लिए एलीएजर की उस कहानी को याद करते हैं। इसहाक का तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 26वें अध्याय में खुदा ने इसहाक के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बोली हैं जो किसी के जीवन में नहीं थे, जो किसको अनुभव नहीं मिला। ऐसे अनुभव खुदा ने इसहाक को दिए। और लिखा है कि फिर इसहाक ने दूसरों के देश में, फलिस्तियों के देश में, जो आज के दुश्मन है, आज फाइट चल रही है, उस दुश्मन के देश में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, खेती बाड़ी की। और खेती की ज्यादा नहीं, केवल 2-3 लाइनें, केवल 2 से 3। कुएं पर मैंने बताया 17 लाइनें हैं जिसपे मूल संदेश होना चाहिए। लेकिन अनटच्ड वर्सेस फ्रॉम बाइबल मैं उस पर प्रचार करना पसंद करता हूं। अनटच्ड जो तो टच्ड है उस पर तो बोल लिया जाएगा, सुन लिया जाएगा, लेकिन अनटच्ड पर लेकिन लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश, कौन सा देश, ये वो वाला देश नहीं जो परमेश्वर ने दिया, ये फलिस्तियों का देश है, ये गरार है, ये किसी और का देश है। और उस देश में जोता पाया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। नए नियम में, इसको पहले मैं स्पष्टीकरण दे दूं मेरे मूल प्रचार में आने से पहले। लिखा नए नियम में यीशु ने कहा कि 3 प्रकार की आशीष है। When you give to God, जब आप खुदा को देते हो, फिर दशमांश होगा या फिर रोज की जो भेंटें हैं या ऑफरिंग्स हैं आप उसको देते होंगे, या फिर डोनेशंस भी देते होंगे एक्स्ट्रा। Somebody will say hallelujah. ये सब यदि आप देते होंगे तो 3 प्रकार की ब्लेसिंग मिलती है। एक 30 गुना, एक 60 गुना और एक 100 गुना। एक 30 गुना, एक 60 गुना, एक 100 गुना। और ये 100 गुना जो यीशु ने कही ना, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये 100 गुना की भेंट किसको मिली थी? 100 गुना की भेंट इसहाक को मिली थी। 100 गुना का फल जो उसने काटा वो कितना मिला? 100 गुना। जो काटा, जो फसल उसने काटी वो 100 गुना मिली। आप जो बो रहे हो उसका 100 गुना इसहाक ने काटा। मतलब आप जो बो रहे हो उसका 100 गुना भी आपको मिल सकता है। God can give you a blessing of Isaac। 30 and 60 fold है, 30 और 60 गुना है, लेकिन प्रभु आपको 100 गुना दे सकता है। लिखा है, सुनिए, यही पर रुका नहीं प्रभु। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना। उसी वर्ष में हमारे पास इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई पंजाब में, हरियाणा में, और साल में 2-2, 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। कई लोग केवल एक ही फसल उगाते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 फसलें। आज भी इजराइल की खेती बाड़ी का जिक्र ये पूरी दुनिया में है। और मैं कई बार इन चीजों को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वहां के फल, वहां के जो भी सब्जियां हैं, दे आर अमेजिंग, बड़ी जबरदस्त है। हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार जी, ये बहुत साल पहले, क्योंकि वो एक किसान है, शरद पवार जी किसान है, बहुत साल पहले उन्होंने इजराइल का दौरा किया ताकि खेती बाड़ी में एक क्रांति ला सके। और सचमुच वहां से सीख कर आए और बारामती में जो खेती बाड़ी उनकी जो की जाती है उसको देखने के लिए अभी बीच में हाल ही में वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगा था कि शरद पवार जी की जो खेती बाड़ी उनका उसका विवरण देखने के लिए देश के कोने कोने से बड़े बड़े मंत्री जो किसान थे वो लोग आए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इजराइल की खेती बाड़ी ये प्रसिद्ध है और दे आर अमेजिंग, अद्भुत है। और नींबू, इतने बड़े बड़े नींबू हमने वहां पे देखे।
नींबू हमने वहां पर इतने बड़े बड़े देखे, लेकिन थोड़ी सी बॉर्डर क्रॉस कर लीजिएगा, आप मिस्र में चले जाइए, पता नहीं, देखिए मैं इस पे आ रहा हूं, मैं इस पे आ रहा हूं, इसके लिए भूमिका बांध रहा हूं। ध्यान से सुनिए, इजराइल की बॉर्डर जहां पर है वहां पर आपको इतने बड़े बड़े नींबू दिखाई देंगे, वहां पर आपको हरियाली नजर आएगी, लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके, इजराइल की बॉर्डर क्रॉस करके आप इजिप्ट एक गेट से निकलोगे, इजराइल का गेट छोड़ोगे, बीच में एक 40-50 फुट की दूरी है, और फिर जब इजिप्ट का, मिस्र का गेट लगता है, और वहां से आगे जब आप ट्रैवल करते हो, यात्रा करते हो, आपको केवल सूखा सूखा और सूखा नजर आएगा, रेगिस्तान नजर आएगा, निर्जन प्रदेश। आप जो बाइबल में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही है, निर्जन प्रदेश नजर आएगा। और फिर एक जगह पर मैं कहूंगा मिस्र के ढाबे में एक जगह पे हम लोग गए और वहां पे खाना खाया, और मैकडॉनल्ड तो थे ही थे, लेकिन एक जगह खाना खाया, कबाब वगैरह बढ़िया एकदम। मिस्र का खाना वाकई में स्वादिष्ट, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उपवास के दिनों में इन सब चीजों को याद करके मैं ललचाता नहीं हूं, लेकिन आप मिस्र का खाना वाकई में स्वादिष्ट है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कबाब जब खाए जा रहे थे, बिल्कुल इंडिया में जो खाते हैं, जब कबाब खाए जा रहे थे, मैंने सब कबाब पे टूट पड़े, लेकिन मेरा ध्यान नींबू पे था। मेरी पूरी टीम ये कबाब पे टूट पड़ी थी और मेरा ध्यान था नींबू पे। मैंने कहा ये क्या बात है, इजराइल में थे, नींबू इतना बड़ा, लेकिन जैसे ही मिस्र में आए, बॉर्डर चेंज की, नींबू इतना सा जैसे भारत में होता है। What make the difference? जमीन तो वही है ना भैया, उसी को लगकर है, वो बॉर्डर लगाने से नींबू का साइज बदल रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये केवल मेरे खुदा की वजह से हो रहा है। इन सब चीजों का मतलब है, इन सब चीजों को मतलब है, इसहाक ने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। इसको मैं समाप्त कर दूं, और प्रभु ने उसको आशीष दी। प्रभु ने, देखिए वो 100 गुना मिल गया, वहीं पे स्टॉप नहीं हुआ है। प्रभु गॉड गिव अ ब्लेसिंग मोर, प्रभु ने उसको आशीष दी। लेकिन आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मुद्दा सुन लीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन मुद्दा सुनेगा। पार्श्वभूमि थोड़ी सी मैंने बांध दी है, मिस्र और इजराइल की बॉर्डर पर चंद बातें मैंने आपको आंखों देखी बताई है। अब सुनिए, जो प्रभु ने मुझे टाइटल दिया है, उस टाइटल पर मैं आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। जब अकाल पड़ा, इसहाक पलिश्तियों के मिस्र में न जाके प्रभु की आज्ञा पाकर पलिश्तियों के देश में गया, फिर वो गरार में गया। कौन था राजा? अबीमेलेक। अबीमेलेक राजा था। उत्पत्ति 20 में हम उसका विवरण पढ़ चुके हैं। अबीमेलेक राजा था। अब अबीमेलेक के पास पिता अब्राहम वाला अनुभव था। सुनिए, समटाइम जो पहचान काम आती है, और अबीमेलेक को ये मालूम था कि अब्राहम के टाइम पर, जब उसने अब्राहम की पत्नी, जिसको उसने बहन बोला था, जब उसने अपने पास रख ली थी, तो प्रभु ने सपना दिखाकर उसको मार डालने की बात कही थी। कितने लोगों को याद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने अबीमेलेक को कहा, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मर जाएगा तू, उसकी पत्नी तू लौटा दे, क्योंकि वो एक नबी है। अब अबीमेलेक को, सुनिए, लिसन केयरफुली नाउ, अबीमेलेक को यहोवा मालूम है, क्योंकि उसी ने तो दर्शन दिया। अबीमेलेक को अब्राहम का खुदा मालूम है, उसी ने दर्शन दिया। और अबीमेलेक को अब्राहम मालूम है, सारा मालूम है, और अबीमेलेक को यह भी मालूम है कि अब्राहम की जीवन में आशीषों से, अब्राहम भी मर गया था उसी लैंड में 20वें अध्याय में, उसी जमीन में, पलिश्तियों की जमीन में, गरार में, अब्राहम उनसे बड़ा हो गया था, उसका बड़ा नाम हो गया था। और फिर अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को लेकर अब्राहम को मिलने के लिए आया, ये गवाही देने के लिए कि हमने देखा है कि हम भी इसी जमीन पे रह रहे हैं, तू भी इसी जमीन पे रह रहा है, लेकिन तू हमसे बड़ा हो गया है, तू हमसे महान हो गया है, और ये सब कुछ हुआ है केवल तेरे खुदा की वजह से। लेकिन वहां पर अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, यहां से तू कहीं और, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आज मैं जो बोल रहा हूं उस पर फिर से आ रहा हूं। तो अब जब इसहाक के टाइम पे अकाल आया, और इसहाक जब फिर से गरार में आया, तो पिछली बार जब आया था पिताजी, तब इसहाक तो था ही नहीं, इसहाक का तो जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन अबीमेलेक को मालूम है खुदा कौन है, अब्राहम कौन है। और अब जब इसहाक आया है, तो आखिरी बार जब अब्राहम के साथ मुलाकात हुई थी, तो वो यही बोलने के लिए आया था कि थोड़ा सा हमसे अलग हो जाओ,
क्योंकि तू बड़ा हो गया है, फिर लोग घृणा करेंगे, ये जमीन तो हमारी है, देश हमारा। बिल्कुल महाराष्ट्र में यूपी वाले क्यों ये सब जो चलता रहता है यहाँ पर, बिल्कुल वही वाली बात है। ये देश हमारा, ये सब कुछ हमारा है, और फिर यहां से निकल जा। तो जब ये एक वचन का क्या तात्पर्य है? यस, यकीनन प्रभु अब्राहम की उन्नति दिखाना चाहता था, यकीनन प्रभु इसहाक की उन्नति दिखाना चाहता था, लेकिन एक ही वचन में इसहाक की उन्नति दिखाना यही खुदा का मकसद नहीं था। इसमें एक आपके लिए आत्मिक शिक्षा है, इसमें एक आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है, इसमें आपके लिए एक आत्मिक प्रोत्साहन है, एक स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट है, जो आज मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। एक ही वचन है, एक ही वचन दिया, लेकिन खेती पर जोर दिया है। मुझे यकीन है जब इसहाक उस देश में आया होगा, और अबीमेलेक अपनी मर्जी से इसहाक कहीं पर भी नहीं रह सकता था, क्योंकि भैया पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें बंधनकारक होती हैं, और जब इसहाक वहां पर आया प्रभु की आज्ञा को मानकर, तो यकीनन अबीमेलेक ने उसको जगह दी होगी। जैसे हम कई बार पुराने नियम में देखते हैं, पॉलिटिकली ये बंधन होने की वजह से जिनकी जगह है, जिनका देश है, उनसे आज्ञा पाकर वो जो कहेंगे वो दे। मिस्र में जब यूसुफ गया तो फिर फिरौन ने उसके परिवार के लिए, यानी जो 70 लोग आए थे, उनके लिए एक जगह दी। कोई है जो उसका नाम यदि मालूम है तो बता दीजिएगा, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, चैट में डाल दीजिएगा, या यदि लाइव देख रहे हैं तो, यदि वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक अलग सी जगह दी गई थी, वो जगह पे डिसाइड, सुनिए, लेट मी टेल यू समथिंग। कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज आप सेविकाई कर रहे हो, आज आप प्रभु यीशु में बढ़ रहे हो। सोचिए यदि आपको कहा जाए कि मुझे काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, तो आप कौन सी जगह ढूंढोगे? आप सबसे बेहतरीन वाली जगह ढूंढोगे। भारत की सारी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के अंदर भी सब जगह नहीं है। पुणे मुंबई बेल्ट में, पुणे मुंबई बेल्ट में है, और यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा, या आर्थिक राजधानी कहा जाता है, पुणे मुंबई बेल्ट में है। पुणे में आप नाम लो, वो कंपनी यहाँ पर है। आप प्रोडक्ट का नाम लो, हर न दिखने वाली, नजर न आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के अंदर जो बाहर दिखता है वो नहीं, लेकिन अंदर जो लगता है वो सब पुणे में बनता है। मैं आपसे कहूंगा कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जब किसी को बिजनेस करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारी MIDCs हैं, और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये बनाया गया है। हर जगह पर आपको यदि बिजनेस करना है, यस, कॉर्पोरेशन और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। जब आपको बिजनेस करना है, यदि आप वड़ा पाव बेचना चाहते हो, बताइए कहां बेचोगे? जंगल में, निर्जन प्रदेश नहीं, वहां जहां अच्छी जगह है, पब्लिक का आना जाना है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां बड़ा पाव। यदि आप डोसा की गाड़ी लगाना चाह रहे हो, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप वहां लगाओगे जहां लोगों का आना जाना है। बिजनेस स्टार्ट करना है, यू विल बी इंटरेस्टेड इन गुड प्लेस। आप अच्छी जगह में रुचि लोगे, अच्छी जगह में आप इंटरेस्ट लोगे। आपको नौकरी करनी है जहां कुछ नहीं है, वहां नौकरी करोगे, या फिर जहां सबसे अच्छी कंपनी है, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपके लिए अच्छी छुट्टियां हैं, आपके लिए अच्छा स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस की बढ़िया और सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आप नौकरी करने के लिए जाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लेकिन जब अबीमेलेक ने इसहाक को जगह दी, तो सबसे बढ़िया वाली जगह नहीं दी, सबसे बढ़िया वाली जगह तो उसके देश के लोगों का हक था। बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं था। अबीमेलेक ने उसको जगह दी कि वहां पे खेती करना। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनिए, उसने एक ऐसी जगह दी जो उनके लिए बेस्ट नहीं थी, उनके लिए वर्स्ट थी, उनके लिए बेहतरीन नहीं थी, उनके देश के लिए बेहतरीन नहीं थी, उनके देश के लिए वो बेकार वाली जगह थी, जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। भला इस्तेमाल करने वाली जमीन कोई देगा, लेकिन उन्होंने, देखिए उनको तो कुछ फायदा नहीं, उन्होंने वो जमीन इसहाक को अब्राहम की वजह से जरूर दी, लेकिन वो वाली जमीन दी जो वेस्ट थी, जो बेकार थी, जिसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, देश इसहाक जब गया, देश किसी और का, जमीन किसी और की, जमीन की हालत खस्ता, बेकार, किसी काम की नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
जगह किसने दिखाई थी? खुदा ने दिखाई थी। जगह खुदा ने, ये अबीमेलेक नहीं कर रहा, फिलिस्तीन लोग नहीं कर रहे, लेकिन मैंने पिछला प्रचार किया कि ही हैज अ प्लेस फॉर यू, उसके पास जगह है। जगह खुदा ने बताई थी। जो जगह खुदा ने बताई थी वो खुदा की नहीं थी, फिलिस्तीनियों की थी। जो जगह खुदा ने बताई थी वो दूसरे की थी। उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी, उसमें कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी। मेरे भाई मेरी बहन, देश दूसरे का, जगह का चुनाव दूसरे ने किया और जमीन की हालात ये खस्ता थी। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसका शीर्षक ही सब कुछ बयां कर रहा है, वीक लैंड एंड ग्रेट हार्वेस्ट। वीक लैंड एंड ग्रेट हार्वेस्ट, कमजोर भूमि और बड़ी फसल। कमजोर भूमि और बड़ी फसल। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। शायद प्रभु जो आपको दे रहा है वो कमजोर जमीन होगी, प्रभु जो आपको दे रहा है वो कमजोर नौकरी होगी, प्रभु जो आपको दे रहा है वो कम तनख्वाह होगी, वो जगह किसी और की होगी, वो आपकी जगह नहीं होगी, वो आपका लैंड नहीं होगा, वो आपका चुनाव नहीं होगा, किसी और ने कहा होगा जा वहां जाकर नौकरी कर, जा वहां जाकर रहने के लिए शुरुआत कर। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आओ भले ही चुनाव किसी और ने किया है, भले ही जमीन किसी और ने दी है, भले ही नौकरी का इंतजाम किसी और ने किया है, आपने अपनी खुशी से वो नौकरी नहीं चुनी, आपने अपनी खुशी से वो व्यवसाय नहीं चुना। वो जमीन कमजोर होगी लेकिन भूलिए मत, डरिए मत, आपका खुदा यहोवा है। आप उस कमजोर वाली जमीन में वो आप एक बड़ी फसल काटने वाले हो, वो भी 100 गुना फसल काटने वाले हो। खुदा आपकी कमजोर जमीन में वो बड़ी फसल देने वाला है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। कमजोर भूमि और बड़ी फसल, वीक लैंड ग्रेट हार्वेस्ट। वीक लैंड एंड ग्रेट हार्वेस्ट। आपकी जमीन कमजोर होगी, आपकी जमीन कमजोर होगी। आपका भी चुनाव नहीं था, मजबूरी थी, अकाल पड़ा इसके लिए आया, लेकिन बड़ी फसल आप काटोगे, बड़ी फसल काटोगे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। चंद बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। ओह माय गॉड, कैसे समझाऊं मैं आपको। जमीन पाने के लिए, क्योंकि वो किसी और की जमीन है, भूमि पाने के लिए क्योंकि किसी और का देश है, वहां का राजा कोई और है, अपना खुदा तो नहीं ना, तेरा राज्य है, वो वाली बात नहीं है। किसी और का राज्य है, किसी और की भूमि है, और किसी और की भूमि पर आप काम कर रहे हो। इन सब चीजों में सफलता तभी मिलती है जब उस प्रकार का काम करने के लिए, उस प्रकार के विजन को अंजाम देने के लिए आपके पास खुदा की परमिशन है। नाउ लिसन केयरफुली। अगर इसहाक अपनी मर्जी से कमजोर जमीन पे, कमजोर भूमि पर चला जाता और हल चलाता तो उसको फायदा नहीं होता। यदि आप अपनी मर्जी से कहीं पे नौकरी कर रहे हो और कह रहे कि मैंने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है, मैं दशमांश कहां से दूं, यहां 100 गुना फल मिल रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी मर्जी से आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं, मुझे यहां पर मिनिस्ट्री करना अच्छा लगता है, ये मेरे लिए घर के पास में है, ये तरीका मुझे पसंद है क्योंकि मुझे मेरे वरिष्ठों की बातें नहीं सुननी है। I like this because मेरे टाइम में हो रहा है, मैं जाके अपना मीटिंग लेके आ जाऊंगा, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। यदि आप चुनाव कर रहे हो, कई अगुओं को सफलता नहीं मिलती, रिजल्ट इज 0। यू नो व्हाई? मेरे खुद के भी अगुए पास्टर्स, लीडर्स की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आज मेरे वरिष्ठ पास्टर इस वचन को ध्यान से सुने और आने वाले दिनों में इस वचन को मद्देनजर रखते हुए खुदा के काम को अंजाम दे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि अगुवे, लीडर्स, विश्वास अपनी मर्जी से कहीं पर भी मीटिंग को जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसहाक अपनी मर्जी से यदि मिस्र में चला जाए, क्योंकि वो तो मिस्र में जा रहा था,
लेकिन प्रभु ने उसको मिस्र में जाने की परमिशन नहीं दी। प्रभु ने कहा ग्रेट हार्वेस्ट चाहिए, तुझे बहुत सारी रूहें चाहिए, एक बड़ा चर्च चाहिए, बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए, मैं जो कहूंगा तू वो कर, मैं जो कहूंगा तू वो कर। मिस्र में मत जा, गरार में तू रहे। और मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि इसहाक अपनी मर्जी से नहीं गया, पहले उसको उस कमजोर जमीन पर जाने की परमिशन खुदा से मिली। नाउ लेट मी पुट इन दिस वे, मैं इस तरीके से रखना चाहता हूं कि when you have permission you will also have provision, when you have a permission you will also have provision। आप सोच रहे हैं कि ये फायर कैंप आ रहा, इंतजाम क्यों नहीं हो रहा? आप सोच रहे हैं ये चर्च बिल्डिंग बनानी बना, पैसा क्यों नहीं आ रहा? आप सोच रहे कीबोर्ड खरीदना है, पैसा क्यों नहीं आ रहा? अच्छी पीए सिस्टम, माइक सिस्टम खरीदना है, पैसा क्यों नहीं आ रहा? अच्छा कैमरा खरीदना है, ये पैसा क्यों नहीं आ रहा? मेरे भाई मेरी बहन, आपको अच्छे कैमरे की जरूरत नहीं, आपको अच्छे कीबोर्ड की जरूरत नहीं, आपको अच्छे पीए सिस्टम या माइक की जरूरत नहीं, आपको अच्छे चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं, आपको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है कि एक आपके पास दर्शन हो और उस दर्शन की परमिशन हो। यदि आपके पास दर्शन है और दर्शन का परमिशन है तो आपके लिए प्रोविजन भी आ जाएगा, आपके लिए इंतजाम भी आ जाएगा। आप वीक लैंड में होंगे, आप कमजोर भूमि में होंगे, लेकिन मेरा खुदा आपको बड़ी फसल देने वाला। पर मैं कोई है, कम ऑन 10 सेकंड करिए जो करना है यीशु के लिए, 10 सेकंड करिए खुदा के लिए। ओ हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। इफ यू हैव परमिशन फ्रॉम गॉड यू विल आल्सो हैव अ प्रोविजन। सब यूट्यूब बना रहे, इसके लिए यूट्यूब मत बनाइए, मुझे यूट्यूब में कोई दिलचस्पी नहीं है। 127 देशों में दूरदर्शन के जरिए मैं 2006, 7, 8 में, 9 में, 10 तक पहुंचता था। 5 साल ये दूरदर्शन आता था। उस वक्त गांव में 70% जिनके पास केबल टीवी नहीं होता, वहां पर दूरदर्शन जाता था। रेगुलर दूरदर्शन वाले मेरे चर्च में आते थे। उन्होंने कहा इतना अच्छा सेटअप है आपका। मैंने कहा मैं दूरदर्शन में नहीं आऊंगा। उनको प्रोग्राम चाहिए था, आधे घंटे का स्लॉट था। मैंने कहा मैं दूरदर्शन में नहीं आऊंगा, आप इधर आइए, हमारा चर्च ऑलरेडी साउंड प्रूफ स्टूडियो है। जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा अरे आपको आने की जरूरत नहीं। यहाँ से मैंने FM रेडियो के कई कार्यक्रम दिए हैं, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए कई कार्यक्रम मैंने 15-15 मिनट के स्लॉट्स के बोले हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन है, क्योंकि सब यूट्यूब पर है, मुझे भी यूट्यूब पर आना है। सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे व्लॉगिंग करना। सब कीबोर्ड बजा रहे हैं, मुझे कीबोर्ड बजाना नहीं है। यदि प्रभु आपको ढोलक बजवाना चाहता है, ढोलक बजाइए। यदि प्रभु आपको हारमोनियम बजवाना चाहता है, हारमोनियम बजवाइए। उसके पास है, इसके लिए मेरे पास होना चाहिए नहीं। इफ यू हैव विजन, यदि आपके दर्शन है और दर्शन के लिए खुदा ने परमिशन दी है तो प्रोविजन जरूर मिलेगी। कई अगुवों को सफलता नहीं मिलती क्योंकि परमिशन नहीं ले रहे वरिष्ठों से। वरिष्ठों को परमिशन कहां से मिल रही? खुदा से। आपका जो मेन पास्टर है, जो आपके ऊपर अधिकारी है, उनको खुदा दर्शन दे रहा है। और आप बिना उस परमिशन के मीटिंग के लिए निकल रहे हो, बिना उस परमिशन के लिए आप मिशन पर निकल रहे हो, मिशन में फेलियर मिलेगा। मेरे पास कई उदाहरण हैं हमारे खुद के अगुओं के, वो फेल हैं क्योंकि बिना परमिशन के काम कर रहे हैं। यदि एक बार परमिशन आपके पास हो, यू विल ऑल्सो हैव अ प्रोविजन। आपके पास प्रोविजन होगी, इंतजाम होगा। मेरे भाई मेरी बहन, जमीन किसी और की, देश किसी और का, और जमीन भी बेकार। जमीन किसी और की, देश किसी और का, और जमीन भी कमजोर बेकार, जिसमें कोई भी उपजाऊपन नहीं है। कहां वो प्रभु था जिसने मिस्र में ये एडवर्टाइजमेंट करवाई कि मैं तुम्हें दूध मधु के देश में लेकर जाऊंगा, मैं उस देश में लेकर जाऊंगा जहां की जमीन उपजाऊ है। कहां प्रभु ने एडवर्टाइजमेंट करवाई थी? उपजाऊ जमीन की, बेस्ट वाला चीज का। लेकिन उसकी नींव, उपजाऊ जमीन की नींव प्रभु ने जब रखनी शुरू की, यहाँ पर एक ही चैप्टर आपको मिलेगा जहां पर एक ही वचन आया है, खेती बाड़ी से कनेक्टेड। खेती बाड़ी से कनेक्टेड आप इसहाक की ही जिंदगी में पा सकोगे। इसके लिए प्रचार मैं कर रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। इसकी नींव डाली खुदा ने इसकी नींव डाली है। उपजाऊ जमीन के एडवर्टाइजमेंट की, कनान देश, ये देश है, वो देश है, उपजाऊ जमीन, दूध मधु की नदियां बहती हैं, वहां के फल, ये वो सब कुछ आपको याद होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया?
कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह की। अंगूर का गुच्छा आपका इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, लेकिन आपने तस्वीरों में देखा होगा, अपने बाइबल में सुना होगा, मैंने इस पे प्रचार भी किया हुआ है कि कैसे लेके आए थे वहां के फल दिखाने के लिए लाए वो जासूस, 12 जासूस कैसे लाए थे। तो 2 लोगों ने एक बड़ी सी जो लाठी थी, उस लाठी पर एक अंगूर का गुच्छा उसने रखा था, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जमीन को छू रहा था, इतना बड़ा गुच्छा था। यह था वो उपजाऊ जमीन। बट उस उपजाऊ जमीन की एडवर्टाइजमेंट प्रभु ने की, लेकिन उसके पहले एक पाठ इसहाक को पढ़ाया। देश किसी और, वो तो देश खुदा का था। प्रभु ने कहा मैं देश दूंगा, मेरा देश है, सियोन देश है, हमारा देश, सियोन पहाड़ है वहां पे। लेकिन प्रभु ने कहा मैं कुछ और आत्मिक शिक्षा देना चाह रहा हूं। देश किसी और का, राजा कोई और है, हमारा राजा यीशु, लेकिन वहां का राजा कोई और है। हमारा राजा दाऊद, लेकिन वहां का राजा अबीमेलेक है। जमीन का चुनाव भी किसी और ने किया, इनको चुनने का अवसर नहीं मिला, और जमीन भी बेकार सी जमीन, जिसमें बंजर थी, जिसमें जंगली निर्जन जमीन थी, और जमीन भी उसने दी। और खुदा ने उस कमजोर जमीन में महान बड़ी फसल दी, यह दिखाने के लिए कि फसल जमीन पर डिपेंड नहीं है। अच्छी फसल जमीन की वजह से नहीं आएगी, अच्छी फसल खुदा की वजह से आएगी, यहोवा की वजह से आएगी। आपके जेब में पैसे अच्छी नौकरी की वजह से नहीं आएगी, अच्छी कंपनी की वजह से नहीं आएगी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब की वजह से नहीं आएगी। आपके पास बैंक बैलेंस आपकी कंपनी की वजह से नहीं आएगा। आपके पास हालेलुया धन दौलत हो क्योंकि आप अच्छी कमाई कर रहे हो, क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की है, इस वजह से नहीं आएगी। आपके पास आशीषें आएंगी क्योंकि यहोवा आशीष देने वाला परमेश्वर है, यीशु आशीष देने वाला है। और मेरे भाई मेरी बहन, यदि यीशु आपकी जिंदगी में है, यीशु की परमिशन आपके साथ है, यीशु की आवाज आप सुन रहे हो, यीशु का दर्शन आप देख रहे हो, तो आप कमजोर जमीन पे भी चले जाइए, आपको बड़ी फसल देखने को मिलेगी। आप बिहार में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, प्रभु यीशु आपको कलीसिया बनाने का सामर्थ्य देगा। प्रभु यीशु सांपों और बिच्छुओं को, बीमारों को चंगाई करने का अधिकार देगा। जमीन कैसी भी हो, लेकिन यदि परमिशन है, प्रोविजन, इंतजाम आपके लिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की, कोई है जो कहेगा हालेलुया। उस जमीन पे, लिसन केयरफुली, उस जमीन पे पहले कभी फसल नहीं उगी थी, जहां पर इसहाक ने फसल कमाई। सुनिए, ध्यान से सुनिए, उस जमीन पे पहले कभी फसल नहीं उगी थी। अबीमेलेक ने वो जमीन, ऐसी अच्छी जमीन होती तो वो नहीं देता, लेकिन पहले कभी नहीं उगी थी, पहले कभी नहीं उगी थी। that you know, listen, वो जमीन डेड थी, मुर्दा थी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। उस जमीन पे पहले कोई फसल नहीं उगी थी, उगने की गुंजाइश में नहीं थी। इसीलिए अबीमेलेक ने चुनाव किया। चुनाव अबीमेलेक कर रहा था, लेकिन अबीमेलेक को नहीं मालूम कि जगह चुनता है मेरा और आपका खुदा। कभी फसल, वो डेड लैंड थी, डेड मृत सागर। आप यदि जाओगे सदोम और जहां था वहां मृत सागर है, डेड सी। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी में कुछ भी जीव जिंदा नहीं रहता। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये जमीन डेड थी, ये जमीन मरी हुई थी। वंडरफुल गॉड, हालेलुया। सुनिए, जमीन क्या थी? मरी हुई थी। अब ये फॉर्मूला प्रभु ने अपनाया। कैन वी रीड रोमियोस का, मैं चाहूंगा कि 4था अध्याय, रोमियोस का 4था अध्याय, कुछ चीजें अनपेक्षित रूप से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसको मैं सोच कर नहीं आया। 4था अध्याय 19वीं आयत, या आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। हमारी टीम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि इन मैसेजेस को हम एडिट नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट लाइव हो रहा है, तो इसके लिए ये सब दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। एडिट नहीं कर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं और बाद में ये वीडियो आपको दिखाया जाता है। 19, अब्राहम 100 वर्ष के थे। ध्यान से सुनिए,
अब्राहम 100 वर्ष के थे, फिर भी अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी वे विश्वास में निर्बल नहीं हुए। रिपीट करता हूं, अब्राहम 100 वर्ष के थे, 100 इयर्स के थे। बगल वाले को छू कर बोलो, टाइम डजंट मेक एनी डिफरेंस। किसी को देखकर बोलो, समय वक्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 साल हो गया, अब क्या फायदा, अब तो जिंदगी निकल गई। बोलते ना अब कहाँ नौकरी मिलेगी, अब कहाँ शादी होगी। किसी को बोलना फर्क नहीं पड़ता, वो खुद टाइम है। अब्राहम 100 वर्ष के थे, फिर भी अपने मरे हुए से शरीर, यानी अब्राहम का शरीर डेड था और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा, सारा के भी गर्भ है ना, वो मर गई थी। मासिक जो प्रक्रिया प्रभु ने रखी है वो नहीं होती है, और वो नहीं होगी तो बच्चा नहीं होता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा, कोई बहन यदि इस प्रकार की समस्या से जूझ रही है, इससे वक्त अपने गर्भ पर, अपने कोख पर हाथ रखिए। हालेलुया। मैं आपको हालेलुया आशीषित करना चाह रहा हूँ। प्रभु पहुंच दे रहा है, जिसको औलाद नहीं हो रही है अपने हालेलुया कोख पे हाथ रखिए। ओके, वंडरफुल जीसस। प्रभु मुझे दिखा रहा है, यदि पति नहीं है, अभी तो हाथ रखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पति नहीं है, इस वीडियो को फिर से दिखाइए और पति के साथ प्रार्थना करिए। पति के साथ इस वीडियो को देखिए और प्रार्थना के वक्त पति भी अपने पत्नी के गर्भ पर, कोख पर हाथ रखे। हालेलुया। प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु हालेलुया, मैं दुआ करता हूं मेरी इस बहन को, जिसकी दशा मरी हुई सी है, जिसका गर्भ मर गया है। मेरा ये भाई जिसका गर्भ मर गया, जिसके अंदर बीज नहीं है कि वो अपनी स्त्री के गर्भ में बच्चा पैदा कर सके। हालेलुया। वो ब्लड सेल काउंट कम आ रहा होगा। लॉर्ड नाउ आई प्रे इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यू टच दिस कपल राइट नाउ। इस दंपति को यीशु मसीह के नाम में मैं छूता हूं। लेट योर पावर मूव, लेट योर पावर मूव। God is touching, God is touching। ये मेमानी खोंदो रोबो, बहन रेशमा प्रभु आपको छूना चाह रहा है। बहन रेशमा विनहनमा सीखो तो रोबोंदो हो। हालेलुया। प्रभु की ये वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। अबिगेल, हालेलुया। प्रभु आपको छूना चाह रहा है। हालेलुया। जो शादीशुदा बहनें बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु उनका नाम मिनहनमा सीतो नहना बंदन। हालेलुया। ओ प्रभु की वाणी आ रही है। नरेंद्र प्रभु आपको औलाद देना चाह रहा है। थैंक यू लॉर्ड, यू टच योर पीपल, यू टच। प्रभु तूने कहा फूलो। ये वक्त है प्रभु, इस वीडियो को देखते वक्त, इस प्रार्थना को सुनते वक्त, कि तेरे ये परिवार फूलेंगे और फलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आशीष की सभा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोझ दे रहा है तो बोझ दे रहा है। मेरे यहाँ हर शनिवार को आशीर्वाद सभा है। आप यदि पुणे के बाहर से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी आ रहे हैं, कृपया संपर्क करें हमारे टीम को। हमारा एड्रेस देख लीजिए, बिना संपर्क के भी आप सीधे चले आइए। हमारे पास रहने का इंतजाम है और प्रभु जरूर आपको आशीषित करेगा, मुझे पूरा यकीन है। मैंने हजारों लोगों को जिसको बच्चा नहीं हो रहा, मैंने उनको माँ और बाप बनते हुए देखा है। माय गॉड इज अमेजिंग गॉड। सारा बांझ थी, उसका शरीर मरा हुआ था। लिखा है अब्राहम। लिसन केयरफुली, मैं सारा पर नहीं आऊंगा। बीज, क्योंकि देखिए अंग्रेजी में मैंने कहा किंग जेम्स वर्जन में 26 1 2 3 इन वचनों के लिए अंग्रेजी में लिखा है सीड। तीसरा आयत जब देखोगे, सीड यानी बीज। ये पेड़ कैसे उगता है? पेड़ उगता है बीज की वजह से। पेड़ उगता है बीज की वजह से। अब अब्राहम 100 साल का है। जमीन, अच्छा बीज कहां से उगता है बताइए? मेरी पत्नी बॉटनी की पीएचडी, उनके सामने बोलना गुस्ताखी, कान पकड़ता हूं मैं, हम बोलना गुस्ताखी है। अभी बीज कहां? ये बीज दुकान में मिलते हैं, लेकिन दुकान में कहां से आते हैं? ये भी जमीन से आते हैं। अब तो जमीन ही बंजर है ना। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। प्रभु जो बोलना चाह रहे, कमजोर जमीन है ये बीज। इट इज अ सीड, अब्राहम सीड। But from where Abraham will get a seed?
बिकॉज द लैंड इज बैरन, उस पे कुछ नहीं उग रहा है। और लिखा कि इट इज फॉर यू एंड मी, ये आपके मेरे लिए। पौलुस ने कहा कि अब्राहम 100 वर्ष के थे। ये पौलुस बाद में क्रिश्चियन बने, यीशु पर विश्वास करने वाले बने, लेकिन यहूदी तो थे ना। अब्राहम की पूरी जानकारी, पूरा स्टडी था। मेरे भाई मेरी बहन, पूरा हिस्ट्री उसको मालूम थी। अब्राहम 100 वर्ष के थे, यानी लैंड वॉज वीक। वो जो जमीन थी जिससे बीज निकलेगा, पुरुष बच्चा पैदा करता है, वो स्त्री पर निर्भर नहीं है। पहले शुरुआत ये आदमी से होनी चाहिए। ये स्त्री पर लांछन लगते हैं, बहनों पर ये इल्जाम लगा जाता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे। नहीं, पहले पुरुष को चेक करिएगा मेरे भाई मेरी बहन, और फिर ये इल्जाम लगता है कि लड़का या लड़की। लेकिन लड़का या लड़की वाले जो सेल्स होते हैं, या जो पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो आदमी में होती है, औरत में नहीं होती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे पास्टर्स। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम सारा बांझ थी, लेकिन भैया अब्राहम में भी तो प्रॉब्लम थी। सारा तो बांझ थी, लेकिन अब्राहम का अब अगर उसका प्रोडक्टिविटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता 75 साल पहले ही नहीं थी, या फिर सारा बांझ थी, तो 25 साल के बाद जो हो सकता या बच्चा पैदा कर पाएगा, 25 साल के बाद वो उम्मीद भी खत्म हो गई। और लिखा है कि 100 साल का हो गया, उसको औलाद नहीं हो रही है। जिस उम्र में उसको दादा बनना चाहिए, वो बाप नहीं बन पाया। जिस उम्र में, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो उम्र का पूरा मेरे पास, मैं उसका पूरा स्टडी आपको बोल सकता हूँ। एक्स बाइबल कॉलेज ऑनलाइन में एडमिशन लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं ऐप के द्वारा ऑनलाइन ये टीचिंग हाई लेवल की आपको देना जा रहा हूँ। बैचलर ऑफ डिविनिटी, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, ये सारे विषय, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 75 साल की टाइम में जब सारा बांझ थी, और चलिए मान लिया अब्राहम बच्चा पैदा कर पा रहा था, लेकिन 25 साल हो गए ना, 100 साल जब निकला था, 12वां अध्याय पढ़िएगा, 3-4, तो वो 75 साल का था जब उसने जब चौथे बच्चे में जब उसने हारान को छोड़ा, he was 75 years old। अब 100 हो गए हैं, लेकिन अब्राहम को औलाद नहीं हुई, यानी जो गुंजाइश थी बच्चा पैदा करने की, अब वो भी खत्म हो गई। सीड कहां से आएगा? जमीन ही कमजोर है, सीड का बीज कहां से आएगा? मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि उसका जो शरीर है वो मरा हुआ था, अब्राहम का अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी मालूम है कि नहीं होगा। मालूम है कि हमारा चर्च नहीं बन सकता, मालूम है कि हजारों लोग नहीं आ सकते, मालूम है कि आपने कभी बोलना नहीं शुरू किया, आप प्रचार कहां से करोगे? मालूम है कि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, आप प्रचार कैसे करोगे? मालूम है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, फिर प्रभु आपसे प्रार्थना कैसे करवाएगा? बजाय इसके हम ये सोचे कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, हम ये सोचे कि हमको मालूम है, लेकिन मेरे पास परमिशन है, मेरे पास खुदा का पूरा आज्ञा है, उसका बताया उपाय है, और जो उसकी परमिशन है, तो मेरे प्रोविजन को, मेरे इंतजाम को कौन रोक सकता? कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपने मुट्ठी को मुंद करेगा कहेगा यस। अब्राहम को मालूम था कि आई हैव परमिशन। जब वो निकला था 75 साल की उम्र में, तभी प्रभु ने परमिशन दी थी, तेरा वंश, योर सीड, तेरा बीज। अब बीजहीन, अब 100 में तो जमीन बंजर हो गई है। ये सब एक्टिविटी जब हो रही है, प्रभु ये दिखाना चाह रहा है कि अगर नॉर्मल में बच्चा हो जाता तो शायद अब्राहम डिंगे मारता या सारा डिंगे मारती क्या मुझे बच्चा होगा। लेकिन जब नहीं हो रहा है, शरीर मरा हुआ है, जमीन ये बंजर है, और तब फसल उग रही है, तब बच्चा हो रहा है, इसका मतलब ये आदमी की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से हो रहा है। अब्राहम का शरीर मरा था, और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी वो विश्वास पर निर्भर नहीं हो। वो अपने विश्वास को वृद्धिगत करिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। बीज आएगा ही नहीं क्योंकि जमीन बंजर है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि परमिशन है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं।
परमिशन लिए हो, यदि लिए हो, खुदा से लिए हो, तो भैया जय हो। आपके जिंदगी में, बीमारी में, समस्या में जय हो। खुदा आपको विक्ट्री देगा, विजय देगा। इफ यू हैव परमिशन, यदि आपके पास परमिशन है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा प्रेज द लॉर्ड। अब ये सब पूरा क्यों होने वाला था? सुनिए, उत्पत्ति 3:15 में लिखा था द सीड ऑफ द वुमन। हिंदी में या प्रादेशिक भाषाओं में ये सब मिश्रित है। सीड ऑफ वुमेन, स्त्री का बीज, या स्त्री का जो आदम है, आदम का और स्त्री का ये जो वंश चलने वाला है, उससे प्रभु ने एक लाइन तो चुन ली, वो थी अब्राहम की। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब अब्राहम भले ही बांझ है, या भले ही सारा बांझ है, अब्राहम का शरीर मरा हुआ है, फिर भी बीज तो आना है ना। जिस बीज में आपका मेरा उद्धार है, यीशु का आना है। तो परमिशन ये खाली अब्राहम की नहीं है, परमिशन ये इसहाक के नहीं है, परमिशन केवल याकूब तक के नहीं है, परमिशन यीशु तक मिल गई है। क्योंकि स्त्री का वंश ये परमिशन थी कि शैतान ने पाप लाया, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। अब ये परमिशन तो पूरी होनी थी, तो अब्राहम को औलाद होनी ही थी। लेकिन आज मैं इतना ही आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि अब्राहम के जो शरीर की अवस्था है वो मरी हुई थी, लेकिन बीज कैसे आएगा? इसहाक इस जमीन की अवस्था मरी हुई थी, फसल कैसे आएगा? लेकिन फसल ये जमीन पर डिपेंड नहीं करती, ये भूमि पर डिपेंड नहीं करती। आपकी फसल आपकी नौकरी पर डिपेंड नहीं है, आपका परिवार ये कितना अच्छा पढ़ा लिखा है ये इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन क्या आपका चरवाहा यहोवा है, ये इस पर निर्भर है। क्या आपके पास परमिशन है? और परमिशन है तो आपके आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने परमिशन दे दी है, प्रभु ने परमिशन दे दी है कि तू पूंछ नहीं तू मस्तक होगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर होगा। बीमारियां तेरे शरीर से दूर रहेगी। मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा निस्सी हूं, मैं विजय का झंडा हूं, मैं यहोवा शालोम हूं। मैं तुम्हारे जीवन को शांति दूंगा। आपको और मुझे परमिशन मिल चुकी है। यदि आप अब्राहम के वंशज हो, यदि आप अब्राहम को अपना पिता मान रहे हो, तो मेरे भाई मेरी बहन, यू हैव द परमिशन। हालेलुया। though your land is weak, but you are going to have a great harvest। यदि आपकी जमीन कमजोर है, आपकी भूमि कमजोर है, लेकिन आपकी फसल ये बड़ी होने वाली है। भारत यीशु के लहू से शुद्ध होगा। हम ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को जीतेंगे और ज्यादा से ज्यादा चर्चेस कलीसियां यीशु के लिए खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमिशन है, परमिशन है। जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। परमिशन है, जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जाओ बीमारों पर हाथ रखो। जाओ और देर से बड़ा प्यारा पी लो। जाओ, दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है, हमारे पास परमिशन है। आप कहोगे हमारे बैकग्राउंड में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आप कहोगे हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं बना, लेकिन आज आपको परमिशन मिल गई है। आप अपने फैमिली के पहले डॉक्टर बनोगे, आप अपने परिवार के पहले इंजीनियर बनोगे। आपके पास परिवार का पहला घर होगा। आपका परिवार में आपके पास पहली डिग्री होगी, मास्टर डिग्री होगी, पीएचडी की डिग्री होगी। यू विल द फर्स्ट, आप पहले होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास परमिशन है, आपके पास खुदा ने परमिशन दी हुई है। प्रोविजन पक्का कोई है तो जोरदार कमर कोई है। 10 सेकंड दे रहा हूं, खुदा की मदद करिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। Oh my God, oh my God, He has given you permission। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आपके पास्टर के अंडर काम करने वाले और चेले होंगे। चेला वो होता है जो सुनता है, चेला वो होता है जो आज्ञा मानता है, परमिशन लेता है गुरु की। अपना निकल गए, फेलियर हो जाओगे आप। अब देखो
खुद देखिए फेलियर रहेंगे। मेरे कई लोग हमेशा फेल हो जाते कई बार, क्योंकि वो परमिशन नहीं लेते कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हमेशा हम लोग जीतते, ऐसा नहीं है, हम लोग जीतते हैं लेकिन कुछ लोग हार जाते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं दी है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यदि परमिशन है, प्रभु आपको जरूर डॉक्टर बनाएगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। आप कहोगे कोई नहीं था हमारे, हम तो खानदानी, हम तो देखिए जात में आए। मैं विश्वास नहीं करता, बाइबल विश्वास नहीं करती, यीशु में हम सब एक हैं। आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं होगा, जमीन बंजर होगी, जमीन कमजोर होगी, लेकिन अब खुदा ने परमिशन दे दी है। अब डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, डिग्रियां भी होगी। तो ये जो कहेगा हालेलुया। मैं अंत करना चाहूंगा, ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं अंत करना चाह रहा हूं। इसहाक का ये सुनिए, लिखा है कि अब्राहम का शरीर मरा था, सारा का गर्भ मरा था, दोनों डेड थे। लेकिन डेड में, मृत में, क्योंकि दोनों हंसे थे, उस डेड में फसल उगी। कहीं ना कहीं मैंने कहा यह आत्मिक शिक्षा है। आप अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इनकी खेती की चर्चा नहीं सुनोगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? लेकिन अब्राहम की जमीन मरी हुई थी और उसमें बीज उगा। इसके लिए इसहाक खेती बाड़ी से कनेक्टेड है। उसकी कहानी 26वां अध्याय का और ये 12वां पद, ये खेती बाड़ी से कनेक्टेड है, क्योंकि इसहाक खुद बीज था, उस बंजर कमजोर भूमि से निकला था जो मरी हुई थी। इसके लिए प्रभु ने उसको भी वही अनुभव दिया, एक ऐसी जमीन गरार की जो मरी हुई थी, वहां पर भी 100 गुना फल प्रभु ने इसहाक को दिया। आत्मिक शिक्षा क्या है? प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन यह है, इसहाक का मतलब है लाफ्टर, इसहाक का मतलब है खुशी, इसहाक का मतलब है आनंद। ओह माय गॉड। अब्राहम की बंजर भूमि लाफ्टर नहीं है, दुख है, मायूसी है। सारा मरी हुई गर्भ की अवस्था, लाफ्टर नहीं है, खुशी नहीं है, दुख है, ना उम्मीदी है। लेकिन उस ना उम्मीदी पे उनमें एक बीज आया और वो बीज था आनंद का, वो बीज था लाफ्टर का। मेरे भाई मेरी बहन, इसहाक ने 100 गुना फल पाया, यानी लाफ्टर ने और लाफ्टर पाया। आपकी जिंदगी में प्रभु इतने लाफ्टर देगा। आप कैंसर हो, प्रभु आपको दुख को निकाल कर आपको आनंद देगा। यदि दिल की बीमारी है, प्रभु आपके बीमारी को निकाल कर आपको आनंद देने वाला है। यदि आप गरीबी में जी रहे हो, प्रभु आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर आने वाला है। आपका दुख लाफ्टर में बदलने वाला है, आपका दर्द आनंद में बदलने वाला है, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, क्योंकि इसहाक वो बीज था जो खुशी लेकर आया। और उसी बीज में यदि आप यीशु के हो, गलातियों में जिस प्रकार से लिखा, यदि आप यीशु में हो तो अब्राहम के वंशज हो। और मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम की जमीन वो कमजोर जरूर थी, अब अब्राहम का शरीर ये मरा हुआ जरूर था, लेकिन उसी मरे हुए और कमजोर शरीर में एक लाफ्टर का, एक आनंद का, एक खुशी का बीज निकला है। और आज आपकी मरी हुई जमीन में, मरी हुई नौकरी में, मरा हुआ बिजनेस में, मरे हुए परिवार में एक लाफ्टर का बीज आ रहा है, एक आनंद की खुशी आ रही है। आप पहले शख्स बनोगे जिसके पास खानदान में, पहला शख्स जिसके पास कार होगी, पहला शख्स जिसके पास बंगला होगा, पहला शख्स जिसके पास सोना चांदी होगा, पहला शख्स जिसके पास महंगे कपड़े होंगे, पहला शख्स जो डॉक्टर होगा, पहला शख्स जो मास्टर डिग्री प्राप्त किया होगा, पहला शख्स। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके दुख में, आपकी कमजोरी में आनंद लाना चाहता है, लाफ्टर लाना चाहता है। और इसीलिए उत्पत्ति 26वां अध्याय ये आनंद का अध्याय है। 100 गुना आनंद मिलेगा, 100 टाइम यू विल बी हैप्पियर देन प्रीवियस। पुराने जीवन से 100 गुना ज्यादा आप आनंद प्राप्त करोगे। वीक लैंड
लैंड एंड ग्रेट हार्वेस्ट। आज सेविकाई आप कर रहे हो, प्रभु के काम को कर रहे हो, आपके जमीन आपके चर्च में आपको दुआ का उत्तर नहीं मिल रहा, कलीसिया नहीं बढ़ रही, मेरे भाई मेरी बहन दुआ करिए, प्रार्थना करिए, तब तक जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है। और जब परमिशन मिलेगी आपका चर्च फूलेगा फलेगा, आपकी कलीसिया फूलेगी फलेगी और आप एक बड़ी फसल काटोगे। हालेलुया, फसल तैयार है, अब काटने वालों की जरूरत है। परमिशन मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, फसल तैयार है। कमजोर भूमि और बड़ी फसल, वीक लैंड एंड ग्रेट हार्वेस्ट। आइए आनंद के साथ, इसहाक के साथ जोरदार ताली, आनंद का जय घोष, हालेलुया के नारे, प्रेज द लॉर्ड के नारे। कम ऑन, डू समथिंग फॉर गॉड, प्रभु के लिए कुछ करिए, हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, सीटियां तालियां, हालेलुया। कुर्सी पर सोफे पर खड़े हो जाइए, डू समथिंग फॉर गॉड, किसी को ताली दीजिए, किसी को कहिए कि यस माय गॉड इज अ गॉड हु हैज गिवन मी परमिशन। खुदा ने मुझे परमिशन दी है। वीक लैंड ग्रेट हार्वेस्ट से वो तैयार हो जाइए, कमजोर जमीन और बड़ी फसल को काटने के लिए। जोरदार ताली बजाकर इसी के साथ इस सीरीज को मैं समाप्त कर रहा हूं और फिर नया संदेश लेकर आपके पास में आऊंगा। 26वें अध्याय में मुझे लगा कि इसहाक पर ज्यादा प्रचार नहीं है, लेकिन तेरा सो मेनी सर्वेंट्स, कितनी बातें हैं इसहाक के जीवन से जुड़ी हुई, कितनी बातें हैं इसहाक के जीवन से जुड़ी हुई। मैंने यहाँ पर समाप्त किया और यह मेरा इस सीरीज का आखिरी संदेश था, वीक लैंड ग्रेट हार्वेस्ट, कमजोर भूमि और बड़ी फसल। आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।